बस ऋचा, दया नहीं। कैसी बात कर रहे हो? कैसी बातें करो? तुम इस दुनिया में अकेली औरत तो नहीं जो काम करती है। अगर तुम वर्किंग वुमन हो तो मैं भी वर्किंग मैन, मैं भी थका हूं, लेकिन मेरी थकान कहां से? अगर मैं सारा दिन काम करने के बाद तुम्हारे पास आना चाहता हूं, तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, तो इसलिए मेरे से मन भर तो नहीं गया ना ऋचा? क्या? What are you talking? I mean, आजकल तुम बाहर जाती हो, नए लोगों से मिलती हो सकता है कि तुम्हें लगता हो कि करण एक पार्टनर इंसान है। ऐसा नहीं है। You know something, ऋचा? You make me feel guilty. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बीवी के साथ रेप कर रहा हूं। But I'm not a sex maniac. I'm not. क्या बात है? म्यूजिक डिस्टर्ब कर रहा था क्या? नहीं। फिर वो अंदर बहुत सफोकेशन है। तेरा ऑफिस का काम कैसा चल रहा है? मुझे किताब पढ़ने दो। इट्स रियली अ वेरी फनी बुक। कौन सी किताब है? बिल कॉस्बी की। तुमने तो पढ़ना लिखना बिल्कुल छोड़ रखा है। वैसे इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बॉम्बे का माहौल ही कुछ ऐसा है। यहाँ सब सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। क्या बात है, सबको सफोकेशन हो रही है? चलो ना ताश खेलते हैं। Why not? 3 पत्ते खेले, मैं इसके सारे पैसे मार लूंगी, दोनों शॉपिंग चलेंगे उसके बाद। ओके? अरे भाई इसे रहने दो, इसे बहुत काम है, सुबह जल्दी उठना है इसे। आई अंडरस्टैंड। चलो जिस दिन तुम फ्री होगी उस दिन चलेंगे। ओके? छुट्टी इंटेंस डिजाइनर की कभी नहीं होती। वो ऑफिस में काम करते हैं, फिर घर में आकर ऑफिस का काम करते हैं। एक सेकेंड। Karan, don't be sarcastic. Not in front of Anu. Please, Karan. Karan, मेरी बात सुनो ना, please. प्लीज डोंट टॉक टू मी। चलो ना, Karan, please ना. तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, जाकर सो क्यों नहीं जाती? मुझे भी सुबह जल्दी उठना है, लेकिन अपनों के साथ वक्त बिताना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। यू कैन अफोर्ड इट, है ना भाभी? तुम्हें ऑफिस जाना होता है 10 बजे, तुम उठते हो 8 बजे, उन्हें तो रोज 6 बजे उठना पड़ता है। डिफरेंस है ना? बिग डील, सब लड़कियां उठती हैं। हाँ, लड़कियों का तो उठना धर्म होता है। तुम चलो अंदर अब। प्लीज तुम जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, चलो। आई वांट टू टॉक टू अनु। लेकिन मुझे बात नहीं करनी है, मुझे नॉवल पढ़ना है। चलो ना। गुड नाइट अनु। गुड नाइट। बचपन में मैं रात को सारे घर में टहलती रहती थी, मुझे अकेले नींद ही नहीं आती थी। लेकिन आप रात में अकेली क्यों होती थी? राहुल तो तब से शरारती था, रात को थक के सो जाता था। और मम्मा पापा अक्सर घर से बाहर रहते थे। शायद आपको इसीलिए अकेले जीने में तकलीफ नहीं होती। मुझे तो पापा जब तक स्टोरी ना सुनाए मुझे नींद ही नहीं आती थी। शायद इसीलिए मुझे अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी किसी का साथ पाना तो बहुत किस्मत की बात है। बचपन में मैं सोचती थी कि बड़े होके शादी के बाद अकेलापन दूर हो जाएगा। लेकिन आप शादी क्यों नहीं कर लेते? I mean, ऋचा और करण की तो हो गई है, मैं भी किसी और से। पता नहीं, किसी के साथ जुड़ने का मन ही नहीं करता। इट्स वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी, प्रिया। कभी तो ऐसा लगता है कि शादी करके इस अकेलेपन को दूर कर दूं। फिर ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेरी आज़ादी खो जाएगी। मैरिज हैज इट्स ओन डिमांड्स। पता नहीं मैं उन्हें पूरा कर पाऊंगी या नहीं। I'm sorry. I love you.
निकी दी, क्या किसी रिश्ते को चलाने के लिए झूठ बोलना ज़रूरी है? पहले मुझे लगता था कि किसी रिश्ते की बुनियाद ही सच्चाई होती है। अब लगता है कि कभी कभी रिश्ता कायम रखने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों में सच्चाई सहने की क्षमता नहीं होती। फिर तो वो रिश्ता झूठा हो गया। अगर किसी रिश्ते को चलाने के लिए झूठ बोलना पड़े तो इससे अच्छा है कि वो रिश्ता ख़त्म हो जाए। कभी कभी रिश्ता निभाने की मजबूरी होती है। प्यार में मजबूरी कैसी, शर्तें कैसी? पता है निकी दी, राहुल ने मुझसे पहली रात झूठ बोला। मतलब? झूठ नहीं बोला, लेकिन मुझसे बात छुपाई। विकी ने फ़ोन किया था और उसने मुझे ये नहीं बताया। आई नो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। प्रिया, तुम्हें राहुल से साफ साफ कह देना चाहिए कि तुम्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे खुद समझना चाहिए। मेरे ख्याल से प्यार का पहला कदम एक दूसरे को समझना होता है। तुम अगर इसी तरह से मुझे प्यार करती रहो ना, तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बेकार में तुमने इतना वक्त बर्बाद किया लड़ाई में। 2:30 बज गए हैं। 2:30 बज रहे हैं? ओह गॉड, कल सुबह 5 बजे उठना है मुझे। ठीक है, 7 बजे उठ जाना। और मेरी डिजाइन्स वो कौन कंप्लीट करेगा? अरे जान, बहाना मार देना। कौन सा तुम्हें इसी डिजाइन से अवार्ड मिल जाएगा? हाँ, रिचा, लेट्स हैव अ किड। मुझे बच्चा चाहिए। ओह, प्लीज बत्ती बुझा दो, सो जाओ ना। मेरा काम कंप्लीट करना। मुझे लाइट में नींद नहीं आती है, प्लीज। प्लीज। I'm sorry. गुड मॉर्निंग। Good morning. क्यों, भाभी जी की मॉर्निंग आज गुड नहीं है? मेरा काम अधूरा रह गया है, सबको जवाब देना पड़ेगा ऑफिस में। ये सोचकर किसकी मॉर्निंग अच्छी हो सकती है? कुछ लोगों का टेम्परामेंट होता है डर डर के जीने का। अभी नहीं, विक्रम से भी डर लगने लगा। कमाल है। अरे टेल हिम नहीं हुआ, क्रिएटिव काम में वक्त लगता है। तुम आके जवाब दे देना, तुम्हें तो डर नहीं लगता ना किसी से। टैलेंटेड लोगों को पंक्चुअल होने की जरूरत नहीं होती है। तो शायद मैं टैलेंटेड ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पंक्चुअल होने की जरूरत पड़ती है। मैं टैलेंटेड हूँ तभी मुझे पंक्चुअल होने की जरूरत पड़ती है। ये तो अपने अपने नजरिए की बात है। आज मैं लंच पे नहीं आ रहा हूँ।
ठीक है, मैं बाहर खा लूंगी। Forget about it. क्यों ना आज हम लंच पर मिलें? बहुत अच्छी जगह लेकर जाऊंगी खाना खिलाने। ऐसे भी करण भूल गया कि अपनी बीवी को भी घुमाना फिराना एक फर्ज होता है। ए नारद, हमारी लड़ाई क्यों करवा रही है? हाँ? फैक्ट इज फैक्ट। तुम उसे कहाँ लेकर जाते हो, बस उसके फर्ज उसको गिनाते रहते हो। एनीवे मुझे अभी जाना है, मैं चलती हूँ। सी यू फॉर लंच। ओके बाय। नाश्ता? टेक केयर। सी यू। ले जाऊंगी। बाय। ये तेरी बहन है या मेरी? स्वभाव तो मेरे जैसा है। तुम्हें क्या लगता है इसने मुझे निक्की की वजह से माफ नहीं किया? पता नहीं, दोबारा कोई बात नहीं की। इसका मतलब वो भूल गई है। करण, बात भुलाने में और दोबारा ना करने में फर्क होता है। दिल में एक छोटी सी जगह होती है जो बनाए रखती है। अरे मेरे ब्रेकफास्ट खाने तक तो रुक जाओ। और तुम चेंज नहीं करोगी? ये पहन के जा रही हो? हाँ, क्यों, अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, उसके साथ दुपट्टा ले लो। इसके साथ दुपट्टा? आई मीन स्कार्फ ले लो, कुछ तो लो। नहीं तो मंगलसूत्र पहनो, लुक्स नाइस ऑन यू। बट करण, ये आउटफिट के साथ मंगलसूत्र? ये आउटफिट के साथ मंगलसूत्र का क्या कंसर्न है? मंगलसूत्र इसलिए पहना जाता है क्योंकि तुम मैरिड हो। तो बाहर जाने से पहले एक बोर्ड लगा लेती हूँ ना कि आई एम मैरिड। हाय। हाय, एक्सक्यूज मी, उस टेबल पे कॉफी देंगे प्लीज? थैंक यू। हाय, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट। काम के बीच से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सुबह के काम की टेंशन ठीक हुई या नहीं? सर ऑफ। बट करण, आई अंडरस्टैंड। कभी कभी करण बहुत अनरीजनेबल हो जाता है। नो, इट्स नॉट दैट। मैं करण से प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता है, लेकिन उसने मुझ पर इम्प्रेस किया हुआ है कि मैं उससे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ। शायद इसीलिए कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करती हूँ। एक्चुअली मे बी इज़ राइट। मैं उसकी बात समझ भी सकती हूँ, लेकिन मेरे अपने प्रोफेशनल एथिक्स हैं। कोई भी कह जाए कि उस औरत से प्रोफेशनल एक्सीलेंस की उम्मीद नहीं रखी जा सकती, आई कांट टेक दैट। ऋचा, तुम करण से डिसअपॉइंटेड हो? अब कपल्स में मिसअंडरस्टैंडिंग तो होती है। आई अंडरस्टैंड, बट द क्वेश्चन इज कि सिर्फ तुम एडजस्ट कर रही हो, करण भी एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब तुझे देखो, तू जब चाहे सो सकता है, जब चाहे उठ सकता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुझे क्या लगता है रिचा बिल्कुल भी एडजस्टमेंट नहीं कर रही? पता नहीं अभी। मुझे लगता है कि मुझे ही रिचा को लेकर ज्यादा रोमांटिसिज्म है। रिचा बहुत कठिन है। रिचा कठिन है, मैं मान ही नहीं सकता। बदल गई है वो अभी। करण, सब बदल जाते हैं क्योंकि हालात बदलते रहते हैं। अब तू भी तो बदल गया। नहीं, मैं नहीं बदला। अच्छा, आप नहीं बदले। कल तक आपकी शादी नहीं हुई थी, आज आपकी शादी हो चुकी है। कल तक मेरी रिचा के साथ शादी के ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़े बहुत चांस दिखाई दिए। नॉट जोकिंग प्लीज। देन यू शुड, यू टेकिंग लाइफ टू सीरियसली करण। अभी पता नहीं क्यों मैं रिचा को बहुत अपना बना के रखना चाहता हूँ। तो फिर एक काम करिए, रिचा का एक बड़ा सा पोस्टर बनाइए और दीवार पर लगा दीजिए, वो कहीं नहीं जाएगी। अबे तेरी प्रॉब्लम पता क्या है? तेरी शादी नहीं हुई है, तू अकेला रहता है। तेरा अपना तो कोई है नहीं जिससे तुझे खोने का डर। अरे भाई, भगवान बचाए ऐसे अपनों से जिनकी वजह से सारी जिंदगी डर डर के गुजारनी पड़े। इट्स नो प्रॉब्लम रियली, एक्चुअली इट्स ब्लिस, बट यू गॉट अ प्रॉब्लम। अच्छी खासी बीवी है आपके घर में जो आपसे बेइंतहा प्यार करती है, और इस बात को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जिंदगी में, इसलिए जबरदस्ती इजाद कर रहे हैं आप। नहीं, अभी तू मेरी बातों को कभी नहीं समझेगा। सारा दिन काम के बाद जब मैं घर वापस आता हूं, आई नीड माई वाइफ, जो एक लाश की तरह ना हो, जो मेरा इंतजार करे। लेकिन रिचा इस बात का इंतजार करती है कि मैं घर देर से आऊं। जब मेरा काम कंप्लीट नहीं होता तो मैं चाहती हूँ कि करण घर ना आए, क्योंकि मैं जानती हूँ नाराज हो जाएगा। इट्स सो स्ट्रेंज, लेकिन जिसे आप चाहते हो आप कैसे विश कर सकते हो कि वो घर ना आए? थैंक यू। इट्स सिटी लाइफ रिचा।
यहाँ सारे रिश्ते बदलते रहते हैं। अच्छा तुम अभी को कहाँ मिली थी? गोवा में। मिसेस सेठ के यहाँ मैं काम कर रही थी, उन्होंने ही उसे भेजा था मेरा बॉडीगार्ड बन के। आई हेटेड हिम, आई वाज सो एंग्री। उसकी शक्ल नहीं देखनी थी, इतना बोलता था वो। तुम उससे बोलने से चिढ़ गई? हाँ, आई थॉट ही वाज वेरी फ्रिवलियस, लेकिन बहुत जिद्दी लड़का है। अपने बारे में मेरी राय आखिर उसने बदलवा ही दी। पता नहीं कैसे कब मेरा दोस्त बन गया। मैं गिर गई थी, पैर में चोट लगी थी, तब उसी ने मेरा ध्यान रखा था। वो किसी को डिप्रेस्ड होने नहीं देता। He has an inborn happy quality about himself. शायद इसीलिए इतना अच्छा डिजाइनर है। डिजाइनिंग इज हिज पैशन, यू नो। जिंदगी को जीने का नशा है उसमें, जिंदगी को बेहतर बनाने का नशा। तभी मुझे एक सहारे की जरूरत थी और अभी ने मुझे सहारा दिया था, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ कहे। मेरी और करण की शादी करवा दी। फिर एक पीरियड आया जहाँ मैं एक शेल में घुस रही थी। He was the one who pulled me out of it. अभी तुमसे छोटा है ना रिचा? I mean, छोटा नहीं होता तो मैं सोचती शायद वो तुमसे प्यार करता है। After all, he's done so much for you. मैं ऐसा नहीं करती। मुझे उसका एहसान कभी नहीं लगा। हालांकि हाँ, उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया। I'll just make a call. Sure. Can I make a call? Thanks. हेलो विकी, रिचा बोल रही हूँ। रिचा, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर फोन कर रहा था, कोई फोन नहीं उठा रहा है। नहीं, मैं बाहर से बोल रही हूँ, खाना खाने आई थी। कुछ काम था? हाँ, अच्छा विकी, कल रात को तुम एक नए डिजाइनर को लेने की बात कर रहे थे ना? इज दैट स्टिल ऑन? ऑफ कोर्स इट्स स्टिल ऑन। क्यों, कोई आया दिमाग में? हाँ, एक लड़का है अभिषेक। वेरी गुड, भेज दो उसे। ओके, आई विल टेल हिम टू गेट बैक टू यू। रिचा, एक मिनट। लिसन, तुम इनसिक्योर मत फील करना। हाँ, ये हमारे दूसरे डिजाइनर का ढूंढना, ये तुम्हारे कॉम्पिटेंस से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। ओके? नहीं नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं एक आध घंटे में पहुंचती हूँ। बाय। कल रात को विकी ने एक नए डिजाइनर की बात की थी। आई फील सो इनसिक्योर। शायद इसीलिए कल रात की बात को लेकर आई ओवर रिएक्टेड। रिचा, यू आर गुड, जस्ट बिलीव इन इट। सच कह रही हूँ, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। जिस रिश्ते के साथ तुम जितना ज्यादा जुड़ जाओ उतनी ही इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। जुड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती करण, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए, दैट्स द सीक्रेट। हेलो, मैं बोल रही हूँ। तुम कहाँ से? रेस्टोरेंट से। क्या कर रहे थे? नहीं, कुछ खास नहीं, एक दोस्त आया हुआ था, उसी के साथ बैठा हूँ। करण। अच्छा, तुम काम को लेके कितना बिजी हो? मैं बिल्कुल लुका हूँ। क्यों, कोई काम है? ये नंबर लिख लो, वो लोगों को डिजाइनर चाहिए, तुम फोन कर लेना अगर चाहो तो। एक मिनट। हाँ, बोलो। 834-0633। और आज ही फोन कर लेना, अर्जेंट है। हाँ, करण से बात करोगी? नहीं, कोई काम नहीं है, उसको बोल देना कि आधे घंटे में मैं ऑफिस पहुंच जाऊंगी, अभी अनु के साथ हूँ। किसका फोन है? रिचा का। मेरे से बात करो। डिस्कनेक्ट कर दिया।